जय श्री राम। जैसे एक भवन बनने लगता है तो सबसे पहले कागजों पे हम कुछ लाइनें खींच करके दर्शाते हैं कि यहाँ पर ये ड्राइंग रूम है, ये किचन है, ये बेडरूम है। इस तरीके से हम पहले उस सारी वस्तु जो भी हमें भवन निर्माण करना है उसको पहले हम एक कागज के द्वारा दर्शा लेते हैं। वो कहाँ था अभी? वो हमारे दिमाग में था। कहाँ पे उतर आया? हमारे द्वारा कागज पर उतर करके आ गया। तो हम जब किसी भी कार्य को करने लगते हैं, कब हम क्रिया में प्रवृत्त हो जाते हैं पता ही नहीं लगता। आप देखिए ना, ज्यादातर हम किन चीजों से परेशान रहते हैं कि अभी मान लीजिए आपने कोई शादी करनी है। चलो, घर में कोई शादी का प्रोग्राम आना है, उसके लिए अभी 2 महीने का समय पड़ा है या 1 महीने, जो भी है। हम क्या करने लग जाते हैं, उसकी तैयारियां बहुत पहले से ही करना शुरू कर दी। अब कहते हो कि क्या नहीं करनी चाहिए? ठीक, करनी तो चाहिए, लेकिन इस मन की चालाकी देखिए कि ये मन कब खींच करके आपको परमात्मा की तरफ से हटाकर कब संसार में ले गया पता ही नहीं चलने देता। इस मन के द्वारा ये जो उधेड़ बुन हुई, पहले आपने कोई संकल्प लिया कि भाई हमने कोई शादी विवाह का प्रोग्राम में घर में वो करना है, उसके लिए तो वो जब आएगा तो शादी विवाह का कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन कितना समय पहले ये आपको उधर पकड़ के ले जा रहा है? कपड़े लाने हैं और जितनी भी तैयारियां करनी है। मैं ना करूंगा तो कौन करेगा, मैं ना करूंगी तो कौन करेगा। उन सब चक्करों में ये ऐसे फंसाता है जाल में, हमें पता ही नहीं चलता। चलो, ये शादी विवाह करना एक नेसेसिटी है कि भाई हम लोगों को अपना फर्ज निभाना है तो करना भी। आप देखिए, बहुत से काम ऐसे होते हैं, जैसे आपको मान लो मैच देखना है, 7:30 बजे मैच आएगा तो देख लेना, लेकिन उससे पहले मन आपको दिखा देता है जिस टीम की तरफ आप होते हैं, अरे आज तो वो चलेगा, आज तो ये खूब मारेगा, आज तो उनका वो होगा। मतलब मैं जो बात बताना चाहता हूँ, जहां पर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ, वो ये है कि ये हमारा जो मन है ये इतनी बेहोशी में हमें कर देता है कि हम रात दिन ये रट लगाए हैं कि हम देह नहीं है, ना हो देह हो, है? हम देह नहीं है, हम देह नहीं है। अब अरे कैसे देह नहीं? मैं मन भी नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं। ये सब कहने के लिए है, लेकिन इसका जब हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं तो सारे सब कुछ वही काम हो रहा। आपको कब खींच कर ले गया, एक छोटे से छोटे काम में प्रवृत्त ऐसे करा दिया। तो यदि मान लीजिए हमने उस काम के बारे में सोचा ही ना होता, जैसे आपको 5 बजे सत्संग स्थल पर जाना है, तो 5-10 मिनट पहले तैयारी करना शुरू कर देते हैं, सत्संग स्थल पर जाना है मुझे, ये करना है, वो करना है। यानी कि कर्म, और फिर कर्म से क्रिया, क्रिया में हम बावले हुए रहते, एकदम से इतनी बेहोशी के साथ हम, अभी वो काम हुआ नहीं, अभी वो समय नहीं आया, अभी हम वो कर भी नहीं रहे उसके लिए कुछ। जैसे मान लीजिए आप बाजार गए कपड़े खरीदने शादी के लिए, तो कर लीजिए,
लेकिन वो तो दूर की बात है, अभी आप बैठे हो कहीं पर और वहां से मन से खरीद रहे हो। अरे भैया अब की बार तो दिल्ली से लाएंगे हैं। अरे नहीं नहीं, दिल्ली से क्या है, हमें तो यहीं रेवाड़ी से बढ़िया मिल जाएंगे, गुड़गांव चले जाएंगे। मतलब मन एक जाल बुनता जा रहा है और उस जाल में कौन फंसता जा रहा है, हम। तो ये हम सबकी एक कमजोरी है, या यूं कहिए कि अभी हमारा दृष्टिकोण ही ऐसा नहीं। दर्शन बोलते हो ना, दर्शन शास्त्र वो क्या है, देखने का ढंग ही तो देते हैं। जितने भी दर्शन शास्त्र है उन सबसे हमें देखने का ढंग मिलता है, महाराज जी हमें बताते रहते हैं। तो अब हमारा देखने का ढंग ऐसा है ही नहीं कि भैया हम इसके चक्कर में ना फंसे, इसके जाल में ना फंसे, क्योंकि मैं देह नहीं हूं है? मैं ये जो खोल दिखाई दे रहा है मैं ये नहीं हूं, अपितु मैं तो इसको चलाने वाला हूं। लेकिन क्या चल रहा है ये हमारे से? अगर नहीं चल रहा है तो इसके लिए सचेत हो जाए कि भैया हमारे तो ज्यादा से ज्यादा देखो, जो नेसेसिटीज है वो तो भाई करनी ही पड़ेगी और होगा। हमें उन खुद पर विश्वास नहीं होता है कि ये कैसे हो जाएंगे। हम तो सोचते हैं अरे हमारे करने से हो जाए। अरे भैया आपके करने से थोड़ी ऐसे कार्य हो जाए। विवाह शादी में हजारों लोग जुड़ते हैं, अलग अलग तरह के मूड होते हैं, किस तरह से वो परमात्मा ही इन सब का रखवाला होता है। लेकिन हम लोग ये लिए रहते हैं कि भैया ये काम हमने किया, तो अभी आपकी मैं इतनी मजबूत है कि वो छोड़ ही नहीं पा रही है उस चीज को, और मैं में जाने के लिए अहंकार का सहारा लेना पड़ता है। तो ये बातें समझने के लिए कैसे मैं मुक्ति के द्वारे पर आकर लौट रहा हूं, बताया ना कि ये जो शरीर है ये मुक्ति का द्वार है। मानव शरीर के द्वारा ही हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, और मुक्ति के द्वार पर पहुंच करके भी हम लौट रहे हैं। यानी कि अभी हमसे जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि ये 5 प्रबल शत्रु है, ये छूट नहीं रहे। तो इनको छोड़ने के लिए बताएंगे भाई कोई संत ही बताए। तो आप उनके पास जाएं, उनसे पूछें, विनय करें। देखो पूछने का ढंग ऐसा हो कि जब उस पर कोई रीझ जाए तब तो आपको कोई कुछ बता सकता है। आपका ढंग ही ऐसा है। तो ये तो वही बात हो जाती है ना कि माँ देख लेती है बच्चा वो भूखा है और अभी 5-7 मिनट और खेल सकता है, तो अगर वो खेल सकता है तो छोड़ देगी, नहीं उसको पकड़ेगी, दूध नहीं पिलाएगी। और यदि माँ ने देख लिया कि अब तो ये नहीं रुक सकता, अब तो भैया इसको दूध पिलाना ही पड़ेगा, तो फिर वो माँ भी छोड़ करके अपने सारे काम पहले बच्चे को दूध पिलाते। ऐसे ही संत सतगुरु जितने भी होते हैं वो पृथ्वी पर उस परमात्मा के द्वारा भेजे हुए एक तरह से ये बिचौलिए का ही काम करते हैं, क्योंकि जो जान गया है किसी चीज को वही आपको जनवाए। तो आप ऐसे संत महापुरुषों की तलाश करें। देखिए हम तो अभी साधक हैं, हमने तो ऐसे गुरुओं की शरण ले ली है जिनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते चलते और जो यहां तक लाया वो आगे भी ले जाए। ऐसे ही यदि आपके हृदय में ये विश्वास हो जाए, आप देखिए लोगों की 70-80 उम्र हो जाती है,
उसके बावजूद भी गृह कार्यों में ऐसे लगे रहते हैं, कोई पूछता तक नहीं उनको कि तुमने ये करना है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि भैया ये सब हम करें। ये सब गलतियां बार बार करने की नहीं है, सुधरना है, इन सब चीजों से हटे, दूर हो जाए, नहीं तो ये मन पक्का धूर्त है। और फिर बताते हैं कि कोई संत जन ही जानते इस धूर्त मन की चाल को। तो इस धूर्त मन में किस तरह का ये कपटी मन कैसी चालें चलता है, ये भैया कोई संत बता सकता है। तो आप अपने आप को अच्छा शिष्य बनाइए और पूछने का तरीका इस तरह का करिए, तो खुद पे खुद आपको अच्छे संत मिलेंगे। तो आज हमारा विशेष जो बताने का उद्देश्य था वो यही कि हमारा मन किस तरह से हमें पेल ले जा रहा है और हमें पता ही नहीं लगता। और ये जिन चीजों का अभी कोई महत्व नहीं है, जो चीज अभी हमारे सामने आई भी नहीं है, हम उसके लिए लगे पड़े होते। भैया जब उसका समय आएगा तो वो हो ही जाएगी, लेकिन रात दिन उसके बारे में सोच 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 के और अपना समय खराब कर लेते हैं और सेहत भी खराब हो जाती है, कुछ लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। इन सब चीजों से हटना है, ये सब मन की चाल है। जो जो जब जब होना है उसके लिए सब एक निश्चित घड़ी समय बताया गया है, वो होगा होगा, वो ना आपके रोकने से रुकेगा ना आपके करने से होगा। जय श्री राम।